नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सीतिया। मित्रों, दिल्ली और पंजाब की जनता मूर्ख बन गई और ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि इन दोनों राज्यों की जनता की आंखें अब खुल गई हों। मैं बात अरविंद केजरीवाल की कर रहा हूं। थोड़ा पीछे चलते हैं। जब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, तब अन्ना हजारे के मंच से केजरीवाल ने कहा था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बदलाव के बाद जो नई व्यवस्था बनेगी, जो नया शासक आएगा, जो कुर्सी पर बैठेगा, वह भ्रष्ट नहीं होगा। कुर्सी पर बैठते ही शासक भ्रष्ट हो जाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वह राजनीति में नहीं आएंगे, वह अपना सारा जीवन अन्ना हजारे की तरह राजनीति को स्वच्छ करने में लगाएंगे। पर अन्ना हजारे की पीठ में छुरा घोंपते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली। जब आम आदमी पार्टी बन गई तो उसमें भांति भांति के लोग थे। एक से एक विद्वान, अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। कुछ लोग ऐसे थे जो राजनीति का विरोध कर रहे थे, वे आम आदमी पार्टी में नहीं आए। और जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, उनमें सुप्रीम कोर्ट के कई वकील थे, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर थे, आईआईटी के पढ़े हुए इंजीनियर थे, आईएएम के पढ़े हुए थे, बड़ी बड़ी भी फिल्मी हस्तियां भी थी, सामाजिक कार्यकर्ता थे, विदेशों से नौकरियां छोड़ करके आए हुए लोग थे जो केजरीवाल के साथ जुड़े थे। वे सब इस उम्मीद से जुड़े थे कि यह आदमी सिस्टम को बदल देगा, सिस्टम को ठीक कर देगा, राजनीति में स्वच्छता लाएगा। तब केजरीवाल ने कहा था कि सोनिया गांधी, शरद पवार, शीला दीक्षित, कपिल सिब्बल, लालू यादव, मुलायम सिंह, मायावती, अरुण जेटली सब भ्रष्ट हैं और इन सब के खिलाफ वे बड़े बड़े कागज, पोथियां, पन्ने दिखाते थे और कहते थे कि ये सारे प्रूफ है मेरे पास। वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि अगर मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता हूं, 2013 के चुनाव की बात है जब वे पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो कोठी नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, अपनी नीली वैगन आर से ही चलूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने अपने वायदों पर कितने अमल किया और अपने वादों पर कितना खरे उतरे। यह सब कुछ आपके सामने है। कार, कोठी, सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, जो सारे वादे उन्होंने किए थे वे सारे तोड़ दिए। इन बातों को तो छोड़ दीजिए। गोवा के चुनाव में प्रचार करने गए तो वहां 5 स्टार होटल में नहीं, 7 स्टार होटल में ठहरे, जिसका किराया शराब माफिया से मिली रिश्वत से अदा किया गया। जिस व्यक्ति ने किराया अदा किया था वह भी अभी जेल में है। सोचिए, जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में वैगन आर से बड़ी कार नहीं खरीदी थी, वह आदमी उस कमरे में ठहरा जिसका एक दिन का किराया वैगन आर की कीमत जितना ही है या उससे भी ज्यादा है। उन्होंने 2 कमरे बुक करवाए, एक में खुद ठहरे और एक में उनका पीए विभव कुमार भी ठहरा। बताइए कि 6-7 लाख रुपए डेली का किराया जो शराब माफिया ने भरा, जिस व्यक्ति ने जिंदगी में वैगनआर से बड़ी कार नहीं खरीदी, वह वैगनआर की कार की कीमत के बराबर एक दिन के किराए के कमरे में ठहरे। ये राजनीति को बदलने आए थे, स्वच्छता लाने आए थे। लग्जरी से बहुत दूर रहेंगे, फ्लैट में रहेंगे, कार नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे। मित्रों, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण और आडवाणी के साथ यात्राएं करते हुए कई चुनाव कवर किए।
वे दोनों हमेशा सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरते थे और गेस्ट हाउस नहीं होता था तो पार्टी के किसी कार्यकर्ता के घर पर ठहरते थे। अर्जुन सिंह जब मानव संसाधन मंत्री थे तो मैंने उनके साथ भी कुछ यात्राएं की। वह भी सरकारी गेस्ट हाउस में ही ठहरते थे। केजरीवाल ने अब तक सिर्फ एक बात सही कही, जो सही उतरी, जो उन्होंने कही थी और सही उतरी वो, और वह यह है जो उन्होंने अन्ना हजारे के मंच से खांसते हुए कहा था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो इस कुर्सी पर बैठेगा, जो नई व्यवस्था में आएगा, वह भ्रष्ट नहीं होगा। यह बात उन्होंने सच्ची कही थी आज से 11-12 साल पहले। बाकी सारी की सारी बातें झूठी साबित हुई, मक्कार साबित हुए। केजरीवाल की खांसी को ही ले लो, वह खांसी ऐसी नहीं थी कि उसका इलाज नहीं हो सकता था। वह खुद आईआरएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी आईआरएस ऑफिसर थी और सीजीएचएस का कार्ड था उनके पास, वह इलाज करवा सकते थे। और अगर सीजीएचएस से नहीं करवाना था तो प्राइवेट इलाज कराने की भी अच्छी खासी क्षमता उनकी थी। दोनों आईआरएस ऑफिसर थे, लेकिन वह उनका ड्रामा जो चलना था, इलाज उन्होंने जानबूझकर नहीं करवाया था। वह इलाज उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकारी खजाने से करवाया। तो ड्रामा पहले दिन से शुरू था, जिसे दिल्ली की जनता ने और पंजाब की जनता ने नहीं पहचाना। जो कसर रह गई थी वह अब पूरी हो गई है। लालू यादव की तरह उन्होंने अपनी पत्नी को आम आदमी पार्टी का मालिक घोषित कर दिया है। मालिक मैं इसलिए कहता हूं कि अब पार्टियां व्यक्तिगत जायदाद हो गई हैं, चाहे वह सोनिया की हो, चाहे वह लालू यादव की हो, चाहे वह नीतीश कुमार की भी इवन, या फिर स्टालिन की हो, उद्धव ठाकरे की हो, अखिलेश यादव की हो, तो उनकी मलकियत हो गई है। पहले जब केजरीवाल जेल में थे और सुनीता सड़कों पर उतरी थी, मंच पर आई थी, तो ऐसा लगता था कि सहानुभूति हासिल करने के लिए वह मंच पर आई है। जैसे ही केजरीवाल बाहर आएंगे, पुरानी भूमिका वैसी की वैसी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब केजरीवाल जेल से छूट गए हैं अंतरिम जमानत पर, तो वह वापस अपनी जगह नहीं गई हैं। केजरीवाल ने जेल से लौटकर वह कर दिया जिसकी तैयारी वे पिछले 10 साल से कर रहे थे। अब समझिए, जो मैंने कहा ना कि खांसी, तो खांसी भी एक भूमिका थी सहानुभूति हासिल करने की, और अब जो उन्होंने किया है उसकी तैयारी भी वह 10-11 साल से कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को वीआरएस दिलवाया था, नौकरी छुड़वाई थी सरकारी। देखिए कितने साल पहले की तैयारी है। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी करके केजरीवाल ने सबका भ्रम दूर कर दिया है। पंजाब की लिस्ट में जो स्टार प्रचारकों की पंजाब की लिस्ट जारी की गई है, उसमें पहले नंबर पर तो केजरीवाल हैं, दूसरे नंबर पर सुनीता केजरीवाल हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नहीं हैं। भगवंत सिंह मान तीसरे नंबर पर चले गए। उसके बाद फिर सिसोदिया है जो जेल में है, वो लोक दिखावे के लिए उनका नाम दिया गया है। लेकिन जो नाम गायब है वह भी सुन लीजिए। सारे सांसदों का नाम है, लेकिन स्वाति मालीवाल का नाम नहीं है, जिसने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन अब खबर यह आ रही है क्योंकि केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में लाना चाहते हैं
इसलिए उन्हें एक सीट खाली करवानी थी और उन्होंने स्वाति से सीट खाली करने को कहा और वह सीट खाली करने को तैयार नहीं हुई। इस बात पर हंगामा हुआ, इस बात पर मारपीट हुई है, लेकिन वह एफआईआर तो दर्ज नहीं करवाएगी। राज्यसभा की सांसद अगर बने रहना है तो उसे चुप करके इसको बर्दाश्त करना होगा। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है, जिस प्रकार सुनीता केजरीवाल को पार्टी का वारिस बना दिया गया है और यह भी तय हो गया है कि अगर केजरीवाल को सजा होती है तो मुख्यमंत्री भी अब वही बनेगी, तो अब समझ में आया कि प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार, शाजिया इल्मी एक एक करके क्यों पार्टी से निकाल दिए गए थे। आप अंदाजा लगाइए तैयारी कब से हो रही थी। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी नहीं बनाई थी, ये बात ध्यान में रखिए। वह उन लोगों के नेता मात्र थे जिन्होंने पार्टी बनाई थी। ये जिन सब का मैंने नाम लिया है, आनंद कुमार, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी, ये सब केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए। इसके बाद जो लोग जुड़े वे अभी बहुत महत्वपूर्ण थे, उसी समय जुड़े। आशुतोष, आशीष खेतान, मयंक गांधी, मधु, अंजलि दमानिया, कैप्टन सीआर गोपीनाथ, मौलाना काजमी, एसपी उदय कुमार जैसे बड़े बड़े कद के नेता कहां गए? सब निकाल दिए गए एक एक करके, क्योंकि ये सब पार्टी का परिवारवादी बनना स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्हें पहले ही छांट दिया गया। और केजरीवाल ने अपने साथ छोटे मोटे लघुओं भगुओं को रख लिया। अब ये जितने मंत्री हैं, जितने इनके सांसद हैं, ये सब छोटे मोटे लघु भगु हैं जो उस समय चौथे पाए पर, पांचवें पाए पर थे। ये किस लिए किया गया ये सारा कुछ? क्योंकि उनका बड़ा मकसद लालू यादव की पत्नी राबड़ी की तरह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का वारिस बनाना था। इसलिए एक एक करके बड़े कद के सारे नेता छांट दिए गए। भ्रष्टाचार और परिवारवाद ने लथपथ केजरीवाल का नया रूप अब हम सबके सामने है। दिल्ली और पंजाब की जनता की आंखें अब खुलेंगी या नशे में धुत पड़े रहेंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।